नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज 22 मई शुक्रवार हिमाचल की हर छोटी से बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम कुछ अहम खबरों की भी बात करेंगे, जैसे कि पटवारी परीक्षा की जांच सीबीआई के द्वारा पूरी कर ली गई है। तो सारी खबर क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ सारी जानकारी, सारे आपको सूचना बिल्कुल टू द पॉइंट सरल शब्दों में प्रोवाइड करवाई जाएगी। शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ से। हिमाचल में शुरू होगी नियमित रेल सेवा। जैसा कि आपको पता कि भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 नई रेलगाड़ी चलाने की मुहिम शुरू की है। ऊना रेलवे स्टेशन को भी इस रेल सेवा में जोड़ा गया है। ऊना रेलवे स्टेशन पर नियमित रूप से रोजाना दिल्ली से जन शताब्दी आना शुरू हो जाएगी और इसके लिए बुकिंग पिछले कल यानी गुरुवार सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है और बुकिंग ऑनलाइन होगी। कुछ और बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि जनरल कोच में बुकिंग के लिए सेकंड सीटिंग का किराया वसूल किया जाएगा। ट्रेनें एसी और नॉन एसी क्लास दोनों होंगी। बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन होगी। ट्रेनों के लिए 30 दिन पहले ही रिजर्वेशन किया जा सकेगा। ट्रेनों में आरएसी यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलिंग और वेटिंग लिस्ट टिकट भी जारी होगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट टिकट वाले व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं हिमाचल में कोरोना की स्थिति को लेकर। तो पिछले कल यानी गुरुवार को रिकॉर्ड 42 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। अगर मैं सबसे ज़्यादा मामलों की बात करूं तो हमीरपुर से 31 मामले सामने आए, कांगड़ा में 6 और सोलन में 5 संक्रमित निकले। प्रदेश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 152 पहुंच चुकी है, जिनमें 90 सक्रिय हैं और 55 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं चंबा में 3 लोग गुरुवार को ही स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में अब तक कुल 34,734 लोगों को निगरानी में रखा गया है। इनमें से 10,414 लोगों ने 28 दिन की जरूरी निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है। राज्य में अब तक कोरोना को लेकर 22,399 लोगों की जांच कर ली गई है। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व विधायक राकेश वर्मा पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। शिमला जिले के ठियो के पूर्व विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता राकेश वर्मा का निधन हो गया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। फूड सप्लीमेंट के 6 सैंपल फेल, बाजार में पड़ा स्टॉक होगा जब्त। हिमाचल के सोलन में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए सैंपल की रिपोर्ट आनी शुरू हो चुकी है। इसमें अब 6 सैंपल फेल हो चुके हैं। इसका खुलासा कंडाघाट के संयुक्त जांच प्रयोगशाला से पहुंची रिपोर्ट के बाद हुआ। उक्त 6 सैंपलों में रसटोस्ट, मल्टीविटामिन कैप्सूल, मल्टी मिनरल कैप्सूल, एंटीऑक्सीडेंट सिरप, मल्टीविटामिन सिरप आदि हैं, जिनके सैंपल फेल हो चुके हैं। आपको बता दूं कि ये उक्त सैंपल सोलन, चंबाघाट, बद्दी से लिए गए थे। कारोबारियों को 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कारोबारियों से 30 दिन में जवाब मांगा गया है। अगली खबर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। घर के आंगन में बैठी महिला को बैल ने मारी टक्कर, मौत। हिमाचल के मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के बोर गांव से यह मामला सामने आया है। वृद्ध महिला, जिनका कि नाम राम प्यारी, उम्र 70 वर्ष, सुबह करीब 7 बजे अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी। इस दौरान वहां पर एक बैल आया और उसने महिला को जोरदार टक्कर मार दी। महिला की स्थिति 11 बजे के करीब अधिक खराब होगी। देखते ही देखते महिला ने दम तोड़ दिया। अगली खबर हिमाचल लोक सेवा आयोग से आ रही है। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने क्लास 1 और 2 की चयन प्रक्रिया में किया बदलाव। तो क्या बदलाव किया है? राज्य लोक सेवा आयोग ने क्लास 1 और 2 की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए साल 1971 में बनी चयन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। जिन पदों को भरने के लिए R&P नियम स्पष्ट नहीं है, उनको सिर्फ इंटरव्यू के अंकों के आधार पर नहीं भरा जाएगा। यानी कि देखिए, कुछ परीक्षाएं मैं आपको नाम बता देता हूं, जैसे कि निगमों के विभिन्न पदों से, जैसे कि डॉक्टरों, कृषि विकास अधिकारी, बागवानी विकास अधिकारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट इंजीनियरों के पदों की भर्ती के लिए जो चयन प्रक्रिया थी वो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता था। परीक्षा ली जाती थी, लेकिन परीक्षा के नंबर तभी देखे जाते थे जब इंटरव्यू में किन्हीं 2 कैंडिडेट्स के नंबर सेम होते थे। तो अब इस प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। तो अब लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 30% और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 25% अंक लाने होंगे। इंटरव्यू में सामान्य वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। नियमों में ये बदलाव HAS, वन सेवाएं, एलाइड सेवाएं, नायब तहसीलदार और न्यायिक सेवा की भर्ती पर लागू नहीं होगा। अब एक पद के लिए एक ही आवेदन आने पर भी लिखित परीक्षा होगी। इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार की निजी जानकारी नहीं पूछी जाएगी। जुलाई में तय होगा हिमाचल के निजी विश्वविद्यालयों का फीस ढांचा।
आपको बता दूं कि प्रदेश में 17 निजी विश्वविद्यालय हैं। सरकार हर साल इनकी फीस निर्धारित करती है। निजी विश्वविद्यालयों से सुझाव लेने के बाद ही फीस स्ट्रक्चर को तय किया जाता है। नया सत्र शुरू होने से पहले निजी उच्च शिक्षण संस्थानों का हर साल फीस स्ट्रक्चर तय किया जाता है। इस कड़ी में बुधवार को फीस स्ट्रक्चर तय करने के लिए बैठक आयोजित की गई और इसमें कई निजी विश्वविद्यालयों ने नए सत्र के लिए फीस बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। इस मामले को लेकर मंगलवार को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, परंतु इस पर अभी कोई फैसला न लेने का विचार किया गया है, क्योंकि जो नया शैक्षणिक सत्र है वो 1 सितंबर से शुरू करने को कहा गया है यूजीसी के द्वारा। जून जुलाई में परीक्षाएं होंगी, अगस्त में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया की जानी है अभी। तो ऐसे में शिक्षा विभाग ने अभी नए सत्र के लिए फीस तय न करने का फैसला लिया है। अब हम बात करते हैं पटवारी भर्ती से रिलेटेड। तो पटवारी भर्ती में कोताही की जांच सीबीआई के द्वारा पूरी कर ली गई है। आपको बता दूं कि पटवारी परीक्षा का परिणाम 14 दिसंबर 2019 को घोषित किया गया था। इस परीक्षा में मेरिट में अभ्यर्थियों को पटवारी पद पर बिना इंटरव्यू तैनाती दी गई थी। कुल 1195 पदों के लिए 3.04 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। हाई कोर्ट ने विचाराधीन इस मामले पर आगामी फैसला न लेते हुए चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर नहीं भेजा था और अब सीबीआई ने जैसा कि जांच पूरी कर ली है और जल्द ही रिपोर्ट हाई कोर्ट में सौंपी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि उच्च न्यायालय ने सीबीआई को अपने पारित आदेशों में ये कहा था कि 8 अप्रैल 2020 तक पटवारी भर्ती की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए, लेकिन आपको पता कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट के चलते कर्फ्यू लागू होने से रिपोर्ट पेश करने में विलंब हुआ। लेकिन अब पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें जल्द ही हाई कोर्ट का निर्णय आ जाएगा। तो आज के वीडियो में देखिए इतना ही। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस, महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके लिए आते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।